बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, संजय सरावगी बने बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष। परिवर्तन पार्टी अलग अलग राज्यों में लगातार कर रही है। संजय सरावगी बने हैं भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के नए अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन, बिहार में परिवर्तन और लक्ष्य जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, लक्ष्य 2029 के चुनावों पर अभी से ही पार्टी को मजबूत अलग अलग राज्यों में करने की उनकी रणनीति आगे बढ़ रही है। एक बार फिर हम आपको ऐश्वर्या मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। 5 बार के विधायक हैं, 2 बार के मंत्री हैं और बिल्कुल सरल स्वभाव के लेकिन परिश्रम की प्रकाष्ठा करने वाले हमारे माननीय नितिन नवीन। CNI पर जिस तरीके से हमने देखा नहीं करेंगे तो बहुत सरल स्वभाव के हैं लेकिन कर्मठ बहुत हैं। और ऐश्वर्या, इनके बारे में कहा यह जाता है नितिन नवीन के बारे में कि ये ग्राउंड लेवल पर, बिल्कुल बूथ लेवल पर जाकर बूथ वर्कर जो पार्टी के हैं और एक एक वोटर किस बूथ लेवल में किसके दायित्व में होगा उस लेवल पर जाकर प्लानिंग करते हैं। और इसीलिए आपका बूथ मजबूत होगा तो आपकी सीट मजबूत होगी। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है इसको ये कर दिखा चुके हैं कई राज्यों में। तो क्या यही एक चीज है जो एक और चीज जो इनके पक्ष में गई? बिल्कुल पूरी तरह से गौरव, आप खुद समझ गए। देखिए, बिहार चुनाव फिलहाल हाल ही के अंदर हुआ था और वो अपने इलेक्शन से पहले छठ में, क्योंकि अमूमन लोग बिहार वापस जाते हैं, अपने घर जाते हैं, वो खुद ही पर्चा बांट रहे थे, खुद ही लोगों के घर जा जाकर वोट्स मांग रहे थे और लोगों को बता रहे थे किस तरीके से उन्होंने पिछले इतने सालों में जो काम किया वो। तो आप समझ सकते हैं कि विनम्रता की अगर बात करें और ये समझना भी, क्योंकि देखिए ये बारीकी है जब आप खुद जाते हैं पर्सनली वोट मांगने। और देखिए हिंदुस्तान में गौरव आपको भी पता है कि वोटर्स जो है वो इमोशनल होते हैं, हम इमोशंस के ऊपर वोट देते हैं। और जब आपको ये समझ आता है कि आपके विधायक या आपके सांसद आपके घर तक आ रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं और एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप तो वोट दे ही, आपका जो पूरा परिवार है आप लोग सब हमें वोट दीजिए, तो कहीं ना कहीं इससे ये बात साफ है कि एक सामान्य कार्यकर्ता जो है वो बन के आपको रहना पड़ेगा। और ये एक क्वालिटी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार जिसके बारे में कर चुके हैं बात, गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार ये बात बोल चुके हैं कि हम सबसे पहले कार्यकर्ता हैं और उसके बाद हम कोई मंत्री हैं। देखा होगा आपने किस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो अपने मंत्रियों को यही बोलते हैं कि वो सबसे पहले जो है वो है कार्यकर्ता, उसके बाद वो कोई मंत्री है या उसके बाद वो किसी पद पर है। उनका यही कहना है कि आप सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करिए और कोशिश ये करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो मैसेज है वो पहुंचा सकें कि भारतीय जनता पार्टी इतने सालों में लोगों के लिए क्या काम कर चुकी है। तो ये सब क्वालिटीज जो हैं ये ढूंढी जा रही थी गौरव, मैं आपको बताऊं तो, और ये सब क्वालिटीज देखी गई, परखी गई और उसके बाद ये जो इतना बड़ा पद है इस समय वो नितिन नवीन को दिया गया है। और ये सब चीजों की जो सम है वो आपको इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि जो खुद सामान्य कार्यकर्ता के जैसे काम करता हो वो आगे आने वाले लोगों को भी वही इंस्पिरेशन देगा कि आप भी सामान्य कार्यकर्ता के जैसे, यानी कि बिना किसी घमंड के एकदम ग्राउंड लेवल पे अपना काम करें। गौरव, एक लाभ, एक फायदा इनके साथ जो है, महज 45 वर्ष इनकी आयु है, लेकिन 45 वर्ष आयु के बावजूद इनको जो अनुभव है वो संगठन में भी काफी है और संगठन के साथ साथ इनको सरकार में भी अनुभव है। अगर इनके संगठन के अनुभव और चुनावी सफलता की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को मेहनती कार्यकर्ता और युवा ऊर्जावान नेता के रूप में देखा है। उनकी नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी में पीढ़ीगत बदलाव यानी एक जनरेशनल शिफ्ट के रूप में देखी जा रही है और पूर्वी भारत पर फोकस इसके एक बड़े संकेत के रूप में इसे देखा जा रहा है। और ऐश्वर्या, यह साफ तौर पर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो जो बंगाल की लड़ाई है, असम और बंगाल, लेकिन खासतौर पर बंगाल की लड़ाई इस समय 2026 की कितनी महत्वपूर्ण है।
देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से जो पिछला चुनाव हुआ था 2021 का, भारतीय जनता पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट थी। हर जगह वो लोगों को यही कह रहे थे कि इस बार ममता बनर्जी और टीएमसी को भारतीय जनता पार्टी हरा देगी, और कोशिश यही है भारतीय जनता पार्टी की इस बार उन जगहों में सरकार बनाई जाए जहां पे आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है। देखिए हमने देखा लगभग 30 सालों तक लेफ्ट की सरकार थी, और अब लगभग 15 सालों से ममता बनर्जी की सरकार वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो कहीं ना कहीं जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की वो ये है कि आपका जो वॉर रूम का पूरा सिस्टम है, जिस तरीके से लोग जो है वो घर घर जाके वोट मांगते हैं, वो सारा का सारा आप रेप्लिकेट करें, ना सिर्फ वेस्ट बंगाल में बल्कि तमिलनाडु में भी, क्योंकि दक्षिण का जो किला है उसको भारतीय जनता पार्टी अभी तक भेद नहीं पाई है। पिछले कई सालों से कोशिश हो रही है कि जिस तरीके से रैलीज होती है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, लोगों से जिस तरीके का आउटरीच है, और कोशिश भी इस लोगों को बताने की यही की जाती है कि किस तरीके से केंद्र के अंदर जो सरकार है, और अगर वही सरकार वही पार्टी की सरकार अगर राज्य में भी बनती है तो डबल इंजन ट्रिपल इंजन की जो बातचीत होती है वो भारतीय जनता पार्टी आगे करती रहेगी। किस तरीके से आपको अर्थमेटिक बैठाना होगा और किस तरीके से आपको लोगों से बात करनी होगी। देखिए इस बार एलाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जेडीयू है एक तरफ, तो कहीं ना कहीं किस तरह से आपको वहां पे संतुलन बैठाने की जरूरत है, लोगों से बातचीत करने की जरूरत है, और बिहार का जो इतने सालों का अनुभव रहा है वो सब चीजें जो है वो ओवरऑल इंडिया के अंदर किस तरीके से काम करेगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव, तमिलनाडु का चुनाव, ये तो हाल ही के चुनाव है, लेकिन उसके आगे लड़ाई और है। 2027 की बात करें तो साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। 2029 जो है भारतीय जनता पार्टी वो भी देख रही है कि किस तरीके से 2029 के अंदर प्रचंड बहुमत लेके आए। तो ये जो काउंटिंग है ये उल्टी शुरू हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आप जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज देखेंगे, देखिए ये तो फर्स्ट चीज थी। अब जो वर्किंग प्रेसिडेंट है वो अपनी एक अलग सी टीम लेके आएंगे, एक नई टीम लेके आएंगे, तो मिशन और विजन जो है वो अलाइंड होगा। गौरव, ये बड़ी बात है कि एक नया पार्टी प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट पार्टी का, और वो अपने साथ एक अपनी नई टीम बनाएगा। लेकिन नई टीम, उसमें भी हम एक जनरेशनल शिफ्ट देख रहे हैं, और खासतौर पर उन लोगों को रिवॉर्ड किया जा रहा है, जैसे संजय सरावगी का जो नाम अभी बिहार में बिहार में पार्टी अध्यक्ष के रूप में आ रहा है, वो भी 5 बार के एमएलए हैं, वो भी बेहद कर्षक नेताओं में के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। दरभंगा के हैं वो। 2005, 2010, 2015, 2020 और 2025, और इस समय कैबिनेट मंत्री है नीतीश कुमार की सरकार में। रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म उन्हें दिया गया है। तो क्या ये देखा जा रहा है कि अब एक नई टीम बननी शुरू हो रही है? बिल्कुल पूरी तरीके से, और ये पूरा ओवरहॉल जो है वो आपको नजर आएगा। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस भी नजर आएंगे, आपको नजर आएगा हमने देखा किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स के अंदर प्रेसिडेंट्स जो हैं वो नियुक्त कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, पंकज चौधरी वहां के स्टेट प्रेसिडेंट इस समय बन चुके हैं। बिहार के अंदर भी अभी फिलहाल ही में आपने देखा कि कुछ ही मिनट पहले कैसे जो प्रेसिडेंट है उनकी घोषणा की गई है। तो जिस तरीके से हमें ये देखने को मिल रहा है एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो है, जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी बात कर रही थी वो भी देखने को मिल रहा है। और हो सकता है गौरव कि आपको अगले आने वाले कुछ महीनों में कैबिनेट रीशफल के बारे में भी समझ आए, आपको ये समझ आए कि किस तरीके से कैबिनेट रीशफल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। तो ये सब चीजें जो हैं, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप जो देख रहे हैं वो फ्यूचर रेडी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि फ्यूचर के लिए तैयार हो। जिस तरीके से विपक्ष कई सारे सवाल इस बार उठा रहा है, हमने देखा कि संसद के अंदर चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, ये सभी लोग उंगलियां उठा रहे हैं और कई बार ये बात बोल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब जवाब देना होगा। हमने देखा है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर टीएमसी भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करती है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी उनको घेरने की कोशिश करती है। तो कैसे आप फ्यूचर रेडी होंगे, इन सब चीजों का भी ध्यान अब रखा जा रहा है। गौरव,